बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान छीना मनकेरा यूट्यूब चैनल। मेरी आज की वीडियो लीव इनकैशमेंट के बारे में है। लीव इनकैशमेंट क्या है, ये कब मिलती है और ये सरकारी मुलाजिम को कितनी मिलती है, आज इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। लीव इनकैशमेंट क्या होती है और कितनी सर्विस पे सरकारी मुलाजिम उससे हासिल कर सकता है। लीव का मतलब छुट्टी होता है और इनकैशमेंट का मतलब है रुपए पैसे की अदायगी, यानी इसका मतलब है छुट्टियों के बदले में रकम की अदायगी, यानी छुट्टियां ना ली जाएं और इसके बदले में पैसे ले लिए जाएं, यानी लीव को इनकैश करा लेना। लीव के बदले में कैश लेना, इसको लीव इनकैशमेंट कहते हैं। लीव इनकैशमेंट को रिवाइज रूल्स 1980 और 1981 में बयान किया गया है। वफाक के मुलाजमीन के लिए अभी लीव इनकैशमेंट रूल्स 1980 के चल रहे हैं। सूबा पंजाब, सिंध, केपी के और बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के लिए रूल्स 1981 इसके बारे में है। इन सूबों के लिए 1981 को रिवाइज़ किया गया है, इसलिए उनको रिवाइज रूल्स 1981 कहा जाता है। इन रूल्स के मुताबिक इनकैशमेंट लीव 365 दिन का फ़ायदा लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी सरकारी मुलाजिम की इनकैशमेंट लीव 430 दिन की है तो उसको सिर्फ 365 दिन की इनकैशमेंट लीव के लिए अदायगी की जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की छुट्टी के पैसे दिए जाएंगे। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की छुट्टियां 365 दिन से कम होंगी तो उसको सिर्फ इन दिनों के पैसे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी सरकारी मुलाजिम के अकाउंट में अर्न लीव 190 दिन की होंगी तो उस सरकारी मुलाजिम को 190 दिन की छुट्टियों के बदले में पैसे दिए जाएंगे, यानी 365 दिन से कम दिन होंगे तो जितने दिन की छुट्टियाँ बची होंगी सिर्फ उन्हीं दिनों की छुट्टियों के बदले लीव इनकैशमेंट दी जाएगी। अगर 365 दिन से ज़्यादा दिन की छुट्टियां बची होंगी तो फिर सिर्फ 365 दिन की लीव इनकैशमेंट दी जाएगी। याद रहे कि यह रकम रिटायरमेंट लेने के बाद मिलती है और रिटायरमेंट के वक्त सरकारी मुलाजिम की जो भी बेसिक होती है यह रकम उस पर मिलती है। वफाक, सूबा सिंध, केपी के और बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजिम के रिटायरमेंट के लिए क्वालिफाइंग की उम्र 30 साल है, जबकि सूबा पंजाब के मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट की क्वालिफाइंग उम्र 26 साल है। जब ये मुलाजमीन बिलतरतीब 30 साल और 26 साल की सर्विस को क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर ये 365 दिन की छुट्टी के बदले लीव इनकैशमेंट लेने के हकदार होंगे। इससे पहले ये लीव इनकैशमेंट नहीं ले सकते। लीव इनकैशमेंट का बिल कैसे बनता है इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और अमली तौर पर इसका बिल बनाना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। बेसिक पे को 12 से ज़रब करेंगे तो लीव इनकैशमेंट की रकम निकल आएगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी की बेसिक 54,000 रुपये है, इसको 12 से ज़रब दें तो जवाब 6,48,000 रुपये आएगा। इस तरह से इनकैशमेंट की रकम मालूम की जाती है, मगर इसका बिल बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की सर्विस 1 साल से कम रह गई है और वह 1 माह की अर्न लीव लेता है तो आपके ख्याल में उसकी यह रुख्सत 1 माह की कम हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। इसके लिए इसकी कुल रुख्सत में से डबल रुख्सत मिना की जाएगी, यानी 2 माह की रुख्सत काट ली जाएगी जो कि 60 दिन बनते हैं। जबकि सरकारी मुलाजिम 1 साल की रुख्सत ले रहा है। जो सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस वफात पा जाते हैं तो उनको भी 1 साल की रुख्सत के बदले यानी 365 दिन की बेसिक तनख्वाह इनकैशमेंट की सूरत में मिलती है। सरकारी मुलाजिम की जो मौजूदा बेसिक होती है उसको 12 से ज़रब देकर इनकैशमेंट की रकम बनाई जाती है, मगर इसका बिल रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजिम से मुख्तलिफ बनता है, यानी और तरीके से इसका बिल बनाया जाता है।